जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवाय। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, ये सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में दुख नहीं होता, सुखों की प्राप्ति होने पर जो निष्प्रय रहता है, जिसके मन में राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मुनि स्थिर बुद्धि वाले कहा जाते हैं। जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ, उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। जैसे कछुआ सब ओर से अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। इसलिए हे अर्जुन, आसक्ति का नाश न करने के कारण समप्रभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी भर लेती है। इसलिए साधकों को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे प्राण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति का भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रिया द्वारा विषयों में आचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का भाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सबोग से हटकर परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। न जीते हुए मन का और इंद्रियों वाले संपुरुष का निश्चयता की बुद्धि नहीं होती। उस अयुक्त मनुष्य का अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावना हित मनुष्य को शांति नहीं मिलती, और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह एक इंद्रिया इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। इसलिए हे मावाओ, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार से निग्रह की हुई, उसकी बुद्धि स्थिर है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि समान है, जो नित्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति को स्थिर प्रज्ञ योगी जानता है, और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि समान है।
जैसे नाना नदियों के सब प्रकार की ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करने वाले जल समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। अंत्यकाल में इस ब्राह्मणी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अतः श्री द्वितीय अध्याय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाति नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।